हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको माँ गंगा के जन्म की और धरती पर अवतरण की कथा बताती हूँ। जिस माँ गंगा में डुबकी लगाने से, उनके स्मरण मात्र से हम पापी जीवों का उद्धार होता है, हमें मुक्ति मिलती है। उन माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ? वो तो स्वर्ग में रहती है, धरती पर कैसे नहीं? माँ गंगा तो जल रूप में है, तो क्या वो कभी स्त्री रूप में धरती पर रही? आज इस वीडियो में हम 3 पौराणिक कथाओं के द्वारा इन्हीं सब सवालों की पावन कथा सुनेंगे। गंगा दशहरे वाले दिन इस कथा को सुनने मात्र से हमें माँ गंगा की कृपा मिलती है, हमारे सभी पापों का अंत होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गंगा इतनी महान और पवित्र है कि अगर कोई सच्चे दिल से उन्हें याद कर ले, उनका नाम ले ले, तो ही उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। वही गंगा दशहरे पर उनकी पावन कथा सुनने का पुण्य फल गिनाया नहीं जा सकता। अब सबसे पहले आपको माँ गंगा के जन्म की कथा बताती हूँ। वामन रूप में राक्षस बलि से जब भगवान विष्णु ने मुक्ति दिलाई और राक्षस बलि को पाताल लोक में भेज दिया, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया, जिससे गंगा पैदा हुई और ब्रह्मा जी के पास रहने लगे। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है। अब आपको माँ गंगा के धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा बताती हूँ। देखो, वैसे तो गंगा की महिमा अनेक पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन गंगा को धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ को दिया जाता है, जिसकी प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। लंबे अरसे तक संतान का सुख नहीं मिला तो राजा सगर पत्नियों सहित तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां एक लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु राजा और उनकी पत्नियों से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का वर हासिल होगा। अब तुम ये फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए। इस पर राजा की पहली पत्नी केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुंगा निकला, जिसे फोड़ने पर कई सारे छोटे छोटे पुत्र निकले, जिनकी संख्या 60,000 थी। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतने पर राजा सगर के पुत्र जवान और शक्तिशाली हो गए। ये सभी 60,000 पुत्र स्वभाव से उद्दंड और अहंकारी थे। महाराज सगर का ज्येष्ठ और वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसके कहने से सारी प्रजा परेशान थी, इसलिए परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर कर दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ अंशुमन नाम का एक पुत्र हुआ। वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमन अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी, लोगों की सहायता करने वाला, धार्मिक एवं देव गुरु पूजक था। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय और विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि को चुना और वहां एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए शाम घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमन को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देखकर इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यज्ञ के पूर्ण होने पर राजा सगर संपूर्ण लोगों के स्वामी बन जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में, यानी जीवित या मृत, पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। उधर इंद्र ने देखा कि राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोज रहे हैं, तो इंद्र ने सोचा घोड़ा कहाँ छुपाओ।
उसने घोड़ा पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। कपिल मुनि साधना में लीन थे, इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं चला कि घोड़ा उनके आश्रम में है। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोज रहे थे। जब पूरी पृथ्वी खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है, जिसे वे लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मन बुद्धि पुत्र क्रोध में कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर जैसे ही मुनि की आंखें खुली तो उनकी क्रोध अग्नि से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। जब वे सभी वापस नहीं लौटे तो राजा सगर को उनकी काफी चिंता हुई। कुछ दिन बाद उन्हें सूचना मिली कि आखिरी बार एक गुफा में अंदर जाते हुए उन सभी पुत्रों को देखा गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आए। इसके बाद राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी तलाश में भेजा। अंशुमान सीधे उस गुफा में पहुंचे और राख की ढेरियां देखकर सारा माजरा समझ गए। उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि कोई उपाय बताएं, इस अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे चाचाओं को मुक्ति कैसे मिल सकती है। ऋषि कपिल ने अंशुमान से कहा, यह घोड़ा ले जाओ और अपने पिता महाकायज्ञ संपन्न कराओ। महाराज के ये 60,000 पुत्र अधर्मी थे, इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा के पानी से इनकी राख का स्पर्श होगा। अंशुमान घोड़ा लेकर वापस आ गया। राजा सगर के बाद अंशुमान ही राजा बने, पर वह अपने पूर्वजों की मुक्ति को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कुछ समय बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान राज्य का कार्यभार अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए और ब्रह्मा की तपस्या करते करते ही उनका देवासन हो गया। महाराज दिलीप ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पुत्र भगीरथ को राजा बनाकर तप करने चले गए, पर वे भी तप करते हुए ही भगवान को प्यारे हो गए। भगीरथ ने भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के लिए घोर तप किया। देवताओं को चिंता सताने लगी कि कहीं गंगा स्वर्ग से भूलोक पर न चली जाए। उन्होंने भगीरथी के तप को भंग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 3 पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे प्रभु, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल ऋषि के श्राप से राख हो गए, उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए राजी हो गए। उधर गंगा स्वर्गलोक छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरा वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा, पुत्र भगीरथ, मैं गंगा को धरती पर भेज तो दूंगा, पर वो इतने वेग से आएगी कि वापस पाताल में चली जाएगी। उन्हें कौन रोकेगा? इसलिए तुम्हें शिव की तपस्या करनी चाहिए। इस बार भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। भोलेनाथ भगीरथ के तप से प्रसन्न हुए और गंगा को धारण करने को राजी हो गए। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए एक दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा पूरे आवेग से क्रोधित होकर आकाश से उतरी, लेकिन शिव की जटाओं में उलझ कर रह गए। भगीरथ ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें मनाया। तब तक गंगा का अहंकार भी चूर-चूर हो गया था। फिर भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित कर धरती पर छोड़ा। हिमालय से होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे गंगा चल पड़ी। इसी कारण इनका नाम भगीरथी हुआ। ये दिन चेश मास शुक्ल पक्ष दशमी का दिन था। इसी कारण इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। रास्ते में जाहनू ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग हो गई तो क्रोध में आकर उन्होंने गंगा के पानी को पी लिया। भगीरथ ने फिर उन्हें मनाया तो ऋषि ने गंगा को अपने कान से निकाल दिया। इसी कारण वो जानवी भी कही जाती है। कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा फिर सागर में मिल गई। गंगा के कपिल मुनि के आश्रम पहुंचने और गंगा जल के स्पर्श मात्र से भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की मृत्यु हुई तथा वे सभी दिव्य रूप धारण कर दिव्य लोक को चले गए। बोले गंगा मैया की जय। अब ये तो हुई मां गंगा के नदी रूप में धरती पर प्रकट होने की कथा। अब आपको कथा बताती हूँ कि मां गंगा पृथ्वी पर स्त्री रूप में कब आई। इस विषय में महाभारत काल की एक कथा का संबंध मां गंगा से बताया जाता है। माना जाता है कि एक समय भरत वंश के प्रतापी राजा शांतनु को आखेट खेलते समय गंगा के तट पर एक स्त्री देवी गंगा दिखाई दी।
जिसके सामने शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार कर लिया और शर्त यह थी कि शांतनु कभी उनसे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, ना ही उनसे कभी कोई सवाल करेंगे। जिस दिन शर्त टूटी उसी दिन विवाह समाप्त हो जाएगा। राजा शांतनु ने खुशी खुशी शर्त स्वीकार कर विवाह कर लिया। साल दर साल गंगा और शांतनु की 7 संतानें पैदा हुई, लेकिन गंगा हर बार जन्म के तुरंत बाद शिशु को जल में प्रवाहित कर देती थी। जब 8वीं संतान को गंगा ने जन्म दिया और उसे प्रवाहित करने को चली तो शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से सवाल कर ही लिया। इस सवाल के कारण विवाह की शर्त भंग हो गई और गंगा वापस स्वर्गलोक को चली गई। उनकी यह संतान गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। बोलो गंगा मैया की जय। हमेशा याद रखना, गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों में भी गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे।